हेलो गाइस। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री के लिए मैं आपको जनवरी से लेकर के नवंबर तक का करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे। अगर आप इनको कर जाते हैं तो 30 में से 25 क्वेश्चन जो है आप इसी से ही बना लेंगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने इन्हें जो है वो नोट्स बनाया है प्रतिदिन क्लास लेकर के। आप बीपीएससी प्री के लिए भी इसकी सहायता ले सकते हैं। आज हम जनवरी से लेकर के नवंबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अदर देखेंगे, जैसे कि सूचकांक हो गए, रिपोर्ट हो गई, पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर हो गए, जितने भी सम्मेलन समारोह हैं वो बाद में देखेंगे। पहले आपको मैं नियुक्तियां पढ़ाऊँगा। हम ये जो है नवंबर से पीछे तक जाएंगे, जनवरी तक। सबसे पहले देखते हैं विजय राहटकर। विजय राहटकर की नियुक्ति राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर। संस्करण कौन सा है? 9वां। राष्ट्रीय महिला आयोग यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला अधिनियम 1990 में 1992 में हुआ था। संरचना एक अध्यक्ष होते हैं और एक सचिव होते हैं, प्लस 5 जो हैं अन्य सदस्य होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। पहली अध्यक्ष जो थे वो इनमें जयंती पटनायक थे। चर्चा में रहे संजीव खन्ना। चर्चा में क्यों? सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश ये बनेंगे। किसका स्थान लेंगे? तो DY चंद्रचूड़ का। संजीव खन्ना जी की न्यायिक कैरियर की शुरुआत 1983 में दिल्ली बार काउंसिल से दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे। नियुक्ति होती है राष्ट्रपति कॉलेजियम प्रणाली के तहत करता है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं। उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास वीटो शक्ति होती है। परमेश शिवमणि की नियुक्ति तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। किसका स्थान लेंगे? तो राकेश पाल का। नोट: 2014 में इन्हें तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया था और 2019 में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया था। उमर अब्दुल्ला नियुक्त हुए हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले CM बने हैं। कौन सी पार्टी से? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी। शपथ दिलाई थी मनोज सिन्हा ने, जो कि एक उपराज्यपाल हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 को समाप्त कर 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद जो है चुनाव हुआ है। कुल विधानसभा सीट इसमें जो है 90 हैं। 42 जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हैं और 6 कांग्रेस ने जीती हैं। ये गठबंधन से ही सरकार बनाई गई है। लद्दाख में विधानसभा नहीं है। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 5। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 4। नोएल टाटा की नियुक्ति जो है वो रतन टाटा के सौतेले भाई टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। टाटा समूह से 40 वर्षों से ये जुड़े रहे हैं। अनुराग गर्ग की नियुक्ति नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष बने हैं। मई 2026 तक ये कार्यरत रहेंगे। 1993 में हिमाचल प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी रहे थे और वर्तमान में BSF के अतिरिक्त महासचिव हैं। नोट: नालको ब्रजेंद्र प्रताप सिंह CMD बने हैं। SCI के CO मनोज कुमार बने हैं। अमरप्रीत सिंह की नियुक्ति वायुसेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। किसका स्थान लिया है? तो वीर R चौधरी का। कार्यरत हैं, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख हैं। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। जल सेना अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी। CDS अनिल चौहान। मोहना सिंह चर्चा में क्यों? तो LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी। जन्म कहाँ हुआ? राजस्थान के झुंझुनू में। वायुसेना में शामिल 2016 में। नोट: इन्होंने तरंग शक्ति अभ्यास में भाग लिया था। इन्होंने MiG-21 बाइसन उड़ाया था। 2018 में अवनी चतुर्वेदी MiG-21 बाइसन उड़ाने वाली पहली महिला बनी थी। चर्चा में रहीं मनु भाकर। चर्चा में क्यों रहीं?
तो बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इन्होंने अभी पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते। घोषणा किसने की है? तो सर्बानंद सोनोवाल। ये जो है केंद्रीय बंदरगाह एवं जलमार्ग मंत्री हैं। संतोष कश्यप की नियुक्ति भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनी है। नियुक्तिकर्ता ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन। नोट: सैफ महिला चैंपियंस 2024 नेपाल के काठमांडू में होगा। भारत ने अब तक 6 संस्करण में 5 बार जीते हैं। चर्चा में रहीं आतिशी मारलेना। चर्चा में क्यों रही? तो इन्हें दिल्ली की सीएम बनाया गया है। किसका स्थान लिया है? तो अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफ़ा दे दिया था। नोट: ये तीसरी महिला सीएम बनी हैं। पहली सुषमा स्वराज बनी थी, दूसरी शीला दीक्षित बनी थी। आज़ादी के बाद से अब तक 7 सीएम बनी हैं। सबसे युवा सीएम ब्रह्म प्रकाश यादव, जो कि 34 वर्ष के थे। शपथ दिलाई है उपराज्यपाल BK सक्सेना ने। 69वां संशोधन 1991 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। दिल्ली विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70। लोकसभा सीटें हैं 7। राज्यसभा सीटें हैं 3। चर्चा में रहे प्रवीण कुमार। चर्चा में क्यों? तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत को 6 गोल्ड ऊंची कूद में इन्होंने दिलाया है। इवेंट T64 2.08 मीटर की ऊंची कूद एशियाई रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, टोटल 29 जीते हैं। इस आधार पर वह 18वीं रैंक पर रहा। लोरियल पेरिस ने आलिया भट्ट को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चर्चा में सुमित अंतिल। चर्चा में क्यों? पेरिस पैरालंपिक 2024 में 70.59 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। टोक्यो पैरालंपिक में अंतिमल जी ने 68.55 मीटर फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। नोट: ये भाग्यश्री के साथ ध्वजवाहक थे। कैटेगरी कौन सी थी? तो A464, सॉरी, कैटेगरी थी AF64। नोट: 2023 के वर्ल्ड चैंपियंस में वर्ल्ड रिकॉर्ड 70.83 मीटर का बनाया था। वर्तमान में देख लेते हैं किसको कितने गोल्ड प्राप्त हुए हैं। देश: सोना, चांदी और कांस्य और टोटल। नंबर 1 पर रहा था गोल्ड में चीन 94, टोटल मिले थे 220। नंबर दूसरे पर ब्रिटेन, सोना कितना मिला था इसे? 49 और कुल मिले थे 124। अमेरिका को गोल्ड मिले थे 36 और टोटल मिले थे 105। हम अपने भारत को देख लेते हैं। भारत की रैंक 18वीं है, जिसमें गोल्ड मिले थे 7, चांदी मिले थे 9, कांस्य मिले थे 13 और कुल 29। सतीश कुमार की नियुक्ति रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO नियुक्त किए गए हैं। ये जो है वो पहले दलित अध्यक्ष एवं CEO बने हैं। उपलब्धि: उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक भी रहे। किसका स्थान लिया है? तो जय वर्मा सिन्हा का। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चर्चा में रहीं विनेश फोगाट। चर्चा में क्यों रहीं? तो 50 किलोग्राम में पेरिस ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाले पहली महिला पहलवान बनी। किसे किसे हराया? तो विश्व चैंपियन यूई सुसाकी को, जापान की, लिवाच यूक्रेन की, लोपेज क्यूबा की। नोट: 100 ग्राम वजन अधिक होने से डिस्क्वालीफाई कर दी गई। दिवंगत हुई नृत्यांगना यामिनी मूर्ति। इनका संबंध मदनपल्ले, आंध्र प्रदेश में। इनका जन्म जो था वो 1940 में हुआ था। इनका निधन 3 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में हुआ था। इनकी आत्मकथा है ए पेंशन फॉर डॉस 1965। उपलब्धि:
1968 में पद्मश्री, 1977 में संगीत नाटक अकादमी, 2001 में पद्म भूषण। तिरुमाला तिरुपति देवस्थान मंदिर ने अस्थाना नर्तकी की उपाधि भी प्रदान की थी। प्रीति सूदन की नियुक्ति यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इन्हें, और स्वतंत्र संवैधानिक भर्ती संस्था है ये। इसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 315 से 323 के बीच देखने को मिलती है। ये जो है वो भाग 15 में रखा गया है। नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। उपलब्धि क्या रही इनकी? तो ये पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं और ये 1983 बैच की आंध्र प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। इनका कार्यकाल रहेगा 2025 तक। इसका स्थान लिया है इन्होंने मनोज सोनी का। गुलाब चंद्र कटारिया की नियुक्ति पंजाब के राज्यपाल, स्थान लिया है बनवारी लाल पुरोहित ने। अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 में कोई राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता दी गई है। 158 में पद से संबंधित शर्तें दी गई हैं और इनकी आयु का निर्धारण 35 वर्ष किया गया है। ये जो है वो पद धारण करते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न। मनोज मार्केज की नियुक्ति भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पर नियुक्त किया गया है। नियुक्त किया अखिल भारतीय फुटबॉल टीम ने। 2020 से सेवाएं दे रहे हैं। संबंध इनका है बार्सिलोना स्पेन से। चर्चा में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। चर्चा में क्यों? तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया। रिपोर्ट, टीबी में दुनिया का योगदान 25% है। 2024 में भारत में टीबी के 25 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। नोट, रॉबर्ट कोच ने 1882 में बताया था कि यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस के कारण होता है। इसमें फेफड़े जो होते हैं वो अधिक प्रभावित होते हैं। टीबी मुक्त अभियान की निश्चय मित्र राजपूत हैं दीपा मलिक। सरकार का लक्ष्य है 2025 तक टीबी रोग को खत्म करना। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 में लाया गया टीकाकरण के लिए। चर्चा में रहे बेन स्टोक्स। चर्चा में क्यों? तो टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट और 6000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर बने। पदार्पण किया 2013 में। अन्य 2 खिलाड़ी सर गारफील्ड सोबर्स विंडीज़, जैक्स कैलिस दक्षिण अफ्रीका। चर्चा में रहे रोहित शर्मा। चर्चा में क्यों? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। क्रिस गेल 553, 44 T20 मैच बराबर आजम व योन मार्गन ने जिताए हैं। और एक उपलब्धि 42 T20 मैच जीतकर MS धोनी के जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिस गेल और युवराज सिंह ICC T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बने। युवराज सिंह की उपलब्धि 2007 में T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्के व 12 गेंदों में T20 वर्ल्ड कप में अर्धशतक लगाया। पहला T20 विश्व कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में। भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता था। चर्चा में रही PV संधू। चर्चा में क्यों? केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कानून 2023 वर्ष 2024 के लिए WHO विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ओडिशा को मिला। चर्चा में रहे राकेश रंजन की नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष बने हैं। ये कार्यरत थे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में। नोट, NHRCL के निदेशक पद पर P संतोष की नियुक्ति हुई है। इनकी स्थापना 2021 में हुई थी।
आज इतना ही पढ़ाऊँगा, नेक्स्ट पार्ट जो है वो कल को करा दूँगा। कल जो है नवंबर से लेकर जनवरी तक पूरा फिनिश करा दूँगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।